आज यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे गणपति का पंडाल लगा हुआ है और पंडाल के अंदर गुफा बनाया गया है। मैं आपको बता दूँ कि पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह गणपति का बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन ये पंडाल कुछ के आप जगह जगह जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोका-कोला विदेशी कंपनी का प्रचार प्रसार मिलेगा। तो गेट पे ही आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ हमें सीख देती है। जैसे आप देख सकते उद्यम साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम, और यहाँ पे देख सकते हैं सुस्वागतम। बच्चे किस तरह हमें आदर सम्मान के साथ हमें गुफा में अंदर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चलते हैं गुफा के अंदर, देखते हैं आखिर गुफा के अंदर यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलता है और जो पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह जो पंडाल लगा हुआ है उस पंडाल से डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पे एक साधक भाई मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस पंडाल का खासियत क्या है। तो आप मुझे ये बताइए कि पता होगा गणपति का माहौल है और गणपति के माहौल में पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह बहुत तरह के पंडाल बनाए गए हैं, कहीं कहीं विदेशी कंपनियों का प्रचार प्रसार भी किया। आज खास ये पंडाल में क्या डिफरेंट है बाहर के पंडाल? ये सनातन धर्म के अनुसार सनातन धर्मियों के लिए विशेष यहाँ पे पंडाल बनाए गए ताकि एक सनातन धर्म को, सनातन ज्ञान को, सनातन वासियों को एक नया संदेश दे सके। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे पूरे पंडाल के अंदर आपको चारों तरफ यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सनातन धर्मियों के एक विशेष आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं कि सभी प्रकार के सत्साहित्य, सद्ग्रंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले में लगाया गया आपका। रामचरितमानस है, वेद हैं, योग महारामायण है, भगवान कृष्ण का भागवत है, भागवत गीता है, और आज के समाज के लिए आरोग्य निधि, दिव्य प्रेरणा प्रकाश जैसी पुस्तकें, ऋषि प्रसाद, ऋषियों का प्रसाद, ये अमृत, और जीवन विकास, जीवन को कैसे विकास करें, और मन अति चंचल है तो मन को कैसे सीख दे करके हम अपने और मोड़ सके, उसके लिए भी यहाँ पे आपको देखने को एक नज़ारा मिलेंगे। मन को सीख, आजकल अधिकतर लोग मन के विचित्रता में ही उलझ जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मन के ख्यालों में खो जाते हैं। लेकिन स्व की ओर आने के लिए नया सीख, नया ज्ञान, मन को सीख नाम की पुस्तिका है। जैसे बच्चों को संस्कार देना है तो एक बाल संस्कार, कि बच्चों को कैसे संस्कार दे, संत आसाराम जी बापू का पूर्व का संत साधना अवस्था का, साधना काल का ये स्त्री चित्र है। अच्छा, तो ये फोटो लगाकर आप क्या दर्शकों क्या मतलब किस तरह का आप लोगों को बताना चाहते हैं, दर्शकों क्या संदेश देना चाहते हैं? आज समाज गुमराह हो रहे हैं, अच्छे संतों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बापूजी का जीवन बाल्य अवस्था से ही साधना में जीवन है। बचपन से ही अनेकों प्रकार के साधना, जप, तप, अनुष्ठान करके वो अपने जीवन को उन्नत किए हैं और यौगिक शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को जागृत किया हुआ है। ये आज समाज को मीडिया ने गुमराह कर दिया है, लेकिन आज डॉक्टर कापड़िया ने इनका विश्लेषण किया अपने वैज्ञानिक के हिसाब से, अनुसंधान करके उन्होंने कहा कि आज इस धरती पे हमने लाखों लोगों का रिसर्च किया है ओरा मापने का। अच्छा। लेकिन संत आसाराम जी बापू का ओरा इतना पावरफुल है, उन्होंने बताया कि 10 जन्मों तक की ये संत आसाराम जी बापू ने यही धर्म कार्य के लिए अवतरित होते रहे। उनका तो जिसके कारण से आज भी करोड़ों करोड़ लोग संत आसाराम जी बापू से लाभान्वित होते हैं, प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये ओरा शक्ति है। साधारण मानव के पास 2 मिनट कोई खड़ा होना नहीं चाहते हैं, लेकिन संत आसाराम जी बापू के पीछे इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी समाज उनके पीछे करोड़ों करोड़ लोग क्यों भाग रहे हैं। ये बापू जी का साधना काल की अवस्था का है। ये भी फकीरी आनंद और फकीरी मौज में बापू जी अपने आत्मानंद में डूबे हुए। और आगे हम आएंगे तो फिर ये ब्रह्मा जी का श्री चित्र है। बताइए आज का युवा इस चीज़ को देखकर उनको क्या सीखने को मिलेगा? वो तो उनको इस चीज़ को मतलब मानते ही नहीं है, फकीरी वकीरी क्या होता है, साधना काल क्या होता है, इन चीज़ों में जाना नहीं चाहते हो, तो उनको क्या आप कैसे मतलब उनको मोटिवेट करेंगे? देखिए, आज हम गुरु नानक जी को क्यों मान रहे हैं? उस काल में तो उनको भी सुनाने वाले ने सुनाया। संत कबीर जी को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उस काल में सुनाने वाले तो उनको भी सुनाए, क्योंकि उसके जीवन में साधना थी, इसलिए आज भी उसको मान रहे हैं, जान रहे हैं। वही भविष्य में आने वाले पीढ़ी संत आसाराम जी बापू को मानेंगे, जानेंगे, क्योंकि इसके जीवन में साधना इतना है, आभा इतना प्रभावित है कि आज इतने बड़े आरोप लगने के बाद हम प्रभावित क्यों हैं, उनसे आकर्षित क्यों हैं? कुछ तो है उसके पास शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, तभी तो प्रभावित है हम। यहाँ पे ब्रह्मा जी का श्री चित्र लगा हुआ है। और आगे आते हैं तो संत आसाराम जी बापू के परम गुरु। ये क्या मतलब कुछ गुफा टाइप का ऐसा केदारनाथ जैसा मुझे फील आ रहा है। हाँ, मैं विस्तार से आऊँगा। अच्छा। कि आगे हम आएंगे तो संत आसाराम जी बापू के परम गुरु संत श्री लीलाशाह जी बापू का श्री अच्छा, चित्र ये यहाँ पे। बापू जी का मतलब परम ये- गुरु। हाँ, अच्छा,
सदगुरु हैं। अच्छा। और उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे शिवलिंग का स्थापना किए गए हैं ताकि सभी शिव भक्तों को एक नया संदेश, नया सीख मिले, ताकि गणेश पर्व के हिसाब से भी जो गणेश जी के माता पिता हैं, तो गणेश जी के परम पिता जो भगवान शिव हैं, भोलेनाथ, उनका श्री चित्र और श्री विग्रह यहाँ पे रखा है। उसके बाद हम आएंगे आगे तो फिर यहाँ पे केदारनाथ का, जो आज पूरे दुनिया में केदारनाथ छाए हुए हैं और भगवान केदारनाथ के परम भक्त भी दुनिया में वहाँ पे लाखों लाखों की तादाद में दौड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे केदारनाथ की मंदिर बनाया हुआ है। और आगे आते हैं तो देखिए तो आपको मिलेंगे भगवान गरुड़ध्वज, पुंडरीकाक्ष, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी के साथ में। 500 साल के बाद इस भारत भूमि में फिर से वही नवनिर्माण स्थापना राम जन्मभूमि का। और आगे आते हैं तो भगवान कृष्ण का श्री विग्रह जो बाल गोपाल भगवान कृष्ण हैं। तो ये सीख यह प्रेरणा देते हैं कि सनातन धर्मियों को सनातन ज्ञान के हिसाब से ही पंडाल बनाएं। ये नहीं कि पेप्सी कोला का विज्ञापन लगा दिया 1500 कमाने के लिए और विदेश के हम प्रचार करें। के अंदर बहुत ऐसे फेमस पंडाल हैं, जैसे लाल बाग के राजा होगा, चिंतामणि हो गया, ऐसे जगहों पे हम जाते हैं, वहाँ पे तो देखते हैं कि विदेशी कंपनी का एडवर्टाइज ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे लाखों लाखों लोग आते हैं, तो उनको देखने के लिए मैसेज क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे ही पंडाल के अंदर घुसते हैं तो उनको पेप्सी कोला या विदेशी कंपनी का ऐड दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं कमाई का जरिया है। गणपति जी के पंडाल तक तो बादें पहुँचते हैं, गणपति जी के दर्शन के लिए बादें पहुँचते हैं, उससे पहले न कितनी कंपनियाँ जो विदेशी कंपनियाँ हैं उनका एडवर्टाइज हो जाता है। तो आपके पंडाल में मुझे खास दिखा कि सबसे पहले पंडाल के अंदर आते ही एक सात्विक माहौल, एक सनातन की रीति के अनुसार यहाँ पे जो कुछ सजाया गया है, एक चीज़ जो प्रदर्शित किया गया है, जो यहाँ पे आप पहले आपने शास्त्र वगैरह दिखाया मुझे डिस्प्ले में। उसके बाद यहाँ पे केदारनाथ के अंदर क्या क्या है, परम गुरु जो हमारे संत सासाराम जी बापू जो हाँ, ऐसे गुफाओं में बापूजी ने कई वर्षों तक तपस्या किया हुआ है। नल गुफा आदि हैं, ऐसे जगहों पे जाके हिमालय आदि जगह पे बापूजी भ्रमण किया हुआ है और अनेकों वर्ष बापूजी ने तपस्या करके उस शक्ति को जागृत किया है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारे सनातन जो है परंपरा के अनुकूल इस पंडाल को डेकोरेट किया गया है। बिल्कुल। अब यह है भगवान गणपति, लंबोदर, विघ्नहर्ता, गणराज। तो ये सारे डेकोरेशन का कारण यह है कि हम सनातन धर्मियों को एक नया संदेश दें, ताकि अपने गणेश पंडाल पे कोई भी जुआ सट्टा ना हो, गणेश पंडाल पे विदेशी कंपनियों का एड ना हो, ताकि हमारे देश के आने वाले भविष्य उससे गुमराह होकर के उसमें फिसल जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने बहुत ऐसे जगह देखे हैं जहाँ पर गणपति पंडाल लगा हुआ गाँव में, आजकल बहुत जगह देखा हूँ मैंने। वहाँ पे लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, कुछ प्ले कार्ड खेलते हैं, बहुत तरह के लोग ऐसे खेलते रहते हैं। क्या ऐसा चीज़? ये बिल्कुल उचित नहीं है। उचित तो यही है कि उस पंडाल पे साधना हो, जप हो, तप हो, भगवान चिंतन हो, भगवत नाम कीर्तन हो, इससे वो जगह भी प्रभावी होगा और रहने वाले भी के चित्त भी प्रभावित होंगे। कम से कम कहने का बुद्धि के दाता हमारे गणपति जी हैं, तो जब उनके समक्ष हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारी साधना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। वो ऐसी जगह पर जाकर टाइम पास करें, लोग कैरम बोर्ड खेले, प्ले कार्ड खेले, तो मेरे उचित नहीं लग रहा मुझे। ये उचित ही नहीं, अनुचित है, अति अनुचित है। ऐसे स्थान में तो साधना ही होनी चाहिए। एक चीज़ मैं और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल आप देखेंगे जब गणपति विसर्जन का समय आता है तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कुछ लोग ड्रिंक करके, कुछ लोग अश्लील गाना बजा के विसर्जन करने जाते हैं। वो उचित है अनुचित है? बिल्कुल अनुचित है। जब हम भगवान गणपति को रिझाना चाहते हैं और भगवान गणपति जो बुद्धि का दाता है उनको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो फिल्मी गाना चला करके हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इससे तो नाराज ही होंगे ना। भगवान गणपति इससे नाराज ही होगा, कोई आशीर्वाद थोड़ी देंगे कि तुम सुखी रहो। जब तुम फिल्मी गीत गा करके एक छोरी छोरों को नज़र निहार रहे हो और विदेशी डांस कर रहे हो, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और बल्कि श्राप भी मिल सकता है। तो आप इस देश की जनता को गणपति जी के शुभ आगमन पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह अपने नियम व्रत को पाले, जो हमारा प्राचीन काल से जो धरोहर चलता आ रहा है गणपति का, ये किस तरह इसको और भी सुदृढ़ बनाए और हमारे युवा में एक नया मैसेज जाए? आज का यह संदेश ऐसा है कि आने वाली पीढ़ी को, जब गणपति जी का पूर्व में स्थापना शुरू हुआ, जब अंग्रेज हावी हो रहे थे, उस समय समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए और वहाँ सामूहिक चर्चा के रूप में गणेश जी का स्थापना किया गया उस समय में।
आज हमको ये करना है कि ऐसे पंडाल बना करके समाज को एक नया संदेश दें, समाज को एकत्रित करें और वहाँ साधना, भजन, चिंतन, नाम जप हो, ताकि उनका जीवन उन्नत हो। ये नहीं कि अवनत हो। अवनत किससे होगा? यहाँ पे जाके शराब पियेंगे, गप्पेबाजी करेंगे, तो ये गलत है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुंबई के अंदर बहुत ऐसे अच्छे अच्छे पंडाल हैं जो फेमस भी है, जैसे लाल बाग का राजा, चिंतामणि, बहुत ऐसे पंडाल हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो विदेशी कंपनी का एडवर्टाइज हो रहा है वहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी के राजा गोरेगांव आश्रम के राजा के पंडाल में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे गुफा बनाया गया है और गुफा के अंदर बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको सीखने को मिलेगा, जैसे मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया। और भी बहुत ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा कैमरा पैन करके बताइए। यहाँ पे संत महापुरुष और जो भी हमारे शिवाजी महाराज थे वैसे वैसे समर्थ रामदास जी सभी का यहाँ पे कटआउट लगाया गया। ये कटआउट लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति और रक्षक थे, इनकी जो सीख है वो जनता तक जाए, आज की युवा पीढ़ी तक जाए। अभी मैं आपको और आगे दिखाना चाहता हूँ कि और भी आगे प्रदर्शनी में यहाँ पे दिखाइए मुझे। अभी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ बच्चे तिलक कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये बच्चे तिलक करते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारे आज्ञा चक्र हैं जो जिसको आज कहते हैं पिनेरग्रंथि, और हम लोग कहते हैं कि ये मुख्य केंद्र जो जिसके द्वारा हम त्राटक करके हम अपने बुद्धि को विकसित कर सकते हैं, एकाग्रता शक्ति बढ़ा सकते हैं और चाहे जो कर सकते हैं। ऐसे शक्ति हमारे यहाँ आज्ञा चक्र में वो शक्ति हैं। और अगला है बच्चे ध्यान में बैठे हुए हैं। ध्यान, हाँ, ध्यान के द्वारा तो हम कोई भी क्रिया के द्वारा कुंडली शक्ति को जागृत करके हम आगे उन्नत हो सकते। आज महापुरुष जो पूजे जाते हैं क्यों? क्योंकि ध्यान के द्वारा ही वो अपने शक्ति को जागृत करते हैं। एक बच्चे ध्यान साधना के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं। ये हमारे सनातन ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म का सनातन ग्रंथ है ये भगवत गीता श्रीमद्। और इसके द्वारा ही उस काल में अंग्रेज के ज़माने में जो बड़े बड़े वीर महापुरुष अपने जीवन को समर्पित कर दिए देश के लिए, वो गीता के ज्ञान के द्वारा ही समर्पित किया। और भी आगे आप मुझे बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल संस्कार के बच्चे हास्य प्रयोग जैसा कुछ कर रहे हैं। इस कटआउट का मीनिंग क्या है? हास्य प्रयोग से प्रसन्नता बढ़ेगा। अनेकों प्रकार के आज भी विज्ञान आज कहते हैं कि हास्य प्रयोग करने से अनेकों प्रकार के जो छुपे हुए रोग है वो भी निकल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपके पंडाल में खास है, दीपावली विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर अहमदाबाद। ये क्या है? मतलब इसका मतलब कब होने वाला है? ये आने वाले भी दिवाली है। अच्छा। उस समय 7 दिन का शिविर लगता है जिसमें योग, साधना, यम, नियम, प्राणायाम और बुद्धि शक्ति को कैसे विकास करें, अपने जीवन को कैसे उन्नत करें, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरे विस्तार से ज्ञान दिया जाता है। और बच्चों को नया संस्कार, नया जीवन ढलने का जब तक नियम साधना के बारे में विस्तार से बताया जाए। और एक और मैं आपके पंडाल में खास देख रहा हूँ, दीप प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता। ये क्या है? ये आज के आने वाले युवाओं को नया संदेश दे रहे हैं। आज मोबाइल फ़ोन के द्वारा, अन्य चैनल के द्वारा बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उसको नया संस्कार देने हेतु दिव्य प्रेरणा प्रकाश यौवन सुरक्षा, जो आज के युवान अपने यौवन को, अपने वीर को सुरक्षित रख सके, अपने शक्ति को जागृत कर सके, इसलिए नया संदेश, नया संस्कार देने का एक साहित्य है हमारे आश्रम में, दिव्य प्रेरणा प्रकाश। जो 14 फरवरी को कहाँ जाते हैं वो वैलेंटाइन डे मनाने अपने लवरी के साथ, लवर के साथ जाते हैं। लेकिन बापूजी ने एक नया संदेश दिया, जो अपने माता पिता का पूजन करे 14 फरवरी को और आशीर्वाद ले। अब माता पिता का आशीर्वाद जिन बच्चों को मिलेगा वो उन्नति होगा। अभी मातृ पितृ का उदाहरण स्वरूप में आप देखेंगे तो भगवान गणपति हैं, क्योंकि कार्तिक उनके भाई हैं, बड़े भाई, और गणपति छोटा है, गणु। तो दोनों में एक प्रश्न उठा कि मैं बड़ा हूँ तो मैं पूजे जाऊँ। अब पूरे पृथ्वी का भ्रमण पहले कौन करता है, ये बातें उठा। तब गणपति सोचने लगा कि मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो है ना सवारी चूहा है और उनके पास तो मोर है, वो तो आगे निकल जाएंगे। तो यह प्रश्न हुआ, वो सोचा कि कैसा। तो शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने थोड़ा देर ध्यान लगाया और शास्त्रों के जो वचन है वो प्रत्यक्ष कर दिखाया। ध्यान लगा करके उन्होंने विचार किया और परिक्रमा करना चालू कर दी, माता को पिता को प्रणाम करके। सोचने लगे कि क्या करें गणु। 7 परिक्रमा किया प्रणाम करके और बोले मैंने सर्वदेवमयी पिता और सर्वदेव माता। हाँ, तो ये शास्त्रों का ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिखाया गणेश ने, और प्रथम पूजनीय हो गया। और कार्तिक भगवान तो परिक्रमा करके बाद में पहुँचे,
तब तक तो उनको आशीर्वाद भरपूर मिल चुका था। अच्छा, दूसरा में एक महिला उत्थान मंडल, महिला सशक्तिकरण के एक क्रांतिकारी पहल, ये इस तरह का एक मतलब यहाँ पे जो लगा हुआ है, जो भी फ्लैक्स वगैरह कटआउट लगा हुआ है, ये कटआउट के माध्यम से महिला उत्थान मंडल क्या अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है? ये संत आसाराम जी बापू द्वारा संस्कारित हैं और आज के युवतियों को, महिलाओं को नया संस्कार, नया जीवन, कि अपने जीवन को परिवार में कैसे ढालें और परिवार को सुखमय संदेश कैसे दें और सुखमय परिवार कैसे बनाएं, इस प्रकार के सारे विधि विधान से ज्ञान दिया जाता है ताकि महिला अपने जीवन को उन्नत करे और अपने परिवार को भी उन्नत करे। इस प्रकार के ज्ञान इस महिला मंडल के द्वारा दिया जाता है। मतलब इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज की महिला एक भोग विलासी की तरफ जो बढ़ती हुई जा रही है, भटकती हुई जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरह अपने आप को पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि एक महिला चाहे तो भगवान जैसे को भी जन्म दे सकती है। कितनी महानता महिला के अंदर छुपा हुआ है। दूसरी बात, ये संस्कारी भावी पीढ़ी का आधार और ये महिला सशक्तिकरण की क्रांतिकारी पहल, जहाँ तक मुझे किसी ने एक महिला मंडल के बहन ने बताया था कि बाल संस्कार में बच्चों को जन्म लेने के बाद उसको संस्कार देते हैं, लेकिन महिला मंडल उससे भी आगे का काम करती है, गर्भ सिंचन, मतलब घर में बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। हाँ, जैसे हमने पेट्रिकल देखा हुआ है, एक डॉक्टर थे, उनके बच्चे को गर्भ में थे उनके पत्नी, और वो डिस्कवरी चैनल देखते थे। जब बच्चा जन्म लिया तो उसको रुचि अधिक डिस्कवरी चैनल में हुआ, वो डिस्कवरी चैनल ही देखता था, छोटे से बच्चे। और हमने इतिहास में पढ़ा है अपने पुराणों में, है ना, कि भगवान नारद जी ने ज्ञान दिया किसको, ययाति को, और उसके बाद गर्भ में कौन थे, गर्भ में कौन थे याद करो? मुझे नहीं पता। प्रहलाद। अच्छा। गर्भ में प्रहलाद थे, उनको गर्भ में ही संस्कार मिला। और जन्मा तो असुर के यहाँ, लेकिन संस्कार लेके आया भगवान का। भगवान के परम भक्त प्रहलाद जन्मा है असुर के यहाँ, लेकिन संस्कार है भक्तों का, तो गर्भ का संस्कार है। और ये युवा सेवा संघ का भी लगा हुआ, ये क्या युवा सेवा संघ? देखो, आज का युवान को जागरूक करने हेतु संत आसाराम जी बापू ने युवा सेवा संघ का गठन किया है। ये केवल मुंबई में ही है ऐसा बात नहीं, पूरे भारत में और विश्व में भी ये युवा सेवा संघ का विशाल समुदाय चल रहे हैं हर जगह पे। तो इससे क्या होगा कि नया संस्कृति, नया ज्ञान संत आसाराम जी बापू ने जागरूक करने हेतु युवाओं को जोड़ा गया है ताकि युवा भटके नहीं और सनातन पथ पे चले। तो दोस्तों, यही फ़र्क है गोरेगांव के आश्रम के राजा के पंडाल में और आप जाएंगे बाहर के पंडाल में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, विदेशी कंपनियाँ हैं, जिनका प्रचार प्रसार किया जाता है। वो क्या करते हैं, काफ़ी फंड वहाँ पे देते हैं और उनका प्रचार किया जाता है। वहाँ पे लाखों लोग 2-2, 4-4, 10-10 घंटा वहाँ पे लाइन लगा के गणपति जी का दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह का पंडाल बनाया गया है, यहाँ पे मतलब प्रचार प्रसार नहीं है इसलिए लोग कम आते हैं। लेकिन मैं देश के हर एक जनता से अपील करना चाहता हूँ, मुंबई के खासकर हर एक जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप मुंबई के अंदर है तो कम से कम एक बार गोरेगांव के आश्रम में आइए, संत श्री आसाराम बापू आश्रम आइए। और यहाँ पे जो गुफा बनाया गया है, यहाँ पे जो वैदिक रीति के सनातन के अनुसार यहाँ पे जो गुफा बनाया गया है, यहाँ पे आके आप एक बार दर्शन कीजिए। यहाँ पे आपको बचपन से लेकर, बचपन ही नहीं, गर्भावस्था से लेकर बुढ़ापे तक हमें क्या क्या नियम फॉलो करना है, हमें किस तरह अपनी संस्कृति में जीना है, यहाँ पे हर कुछ आपको बताया गया। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 11 दिन तक के पंडाल यहाँ पे, 11 दिन तक गणपति राजा यहाँ पे रहेंगे। तो आप आइए, आकर यहाँ पे दर्शन कीजिए। आपको जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, वो परंपरा को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ना कि विदेशी कंपनी की परंपरा। तो मैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम गणपति जी का पंडाल में लाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ नियम पालने चाहिए। जैसे बहुत जगह ऐसे देखा जाता है कि गणपति का पंडाल है, वहाँ पे लोग जुआ, ताश, प्ले कार्ड जो भी होता है, कैरम बोर्ड होता है, ये सब चीज़ खेलना चालू कर देते हैं। कुछ जगह ऐसा है जहाँ विदेशी कंपनी का प्रचार प्रसार है, कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ विसर्जन करने जाते हैं तो वहाँ पे लोग दारू वगैरह पी के और असली गाना बजा के वहाँ पे विसर्जन करने जाते हैं। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं आस्था का खिलवाड़ का माहौल बन रहा है। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल न बनाए और इस पर प्रशासन भी अलर्ट रहे। इस तरह के जो गाना जो बजाते हैं उनको बैन किया जाए। और